हेलो बच्चों। हम आज फिर से इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में एक पोएम पढ़ेंगे क्लास 8th की, जिसका नाम है पोरस एंड हिज एलिफेंट। तो इसको मैरी डॉब्सन्स ने लिखा है एक वर्ल्ड की शक्ल में। तो वर्ल्ड क्या होता है? इमोशन, मतलब एक जज्बाती पोएम को वर्ल्ड कहा जाता है। तो नरेटर ने इसमें एक राजा और एक एलिफेंट की स्टोरी लिखी है, बताई है। इसमें ये बताया है इसने कि जो एनिमल्स होते हैं ना, इनमें भी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, इनमें भी जज्बात होते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जैसे इंसान करते हैं ना, एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने इमोशंस को, ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कोशिश करते हैं उनको एक्सप्रेस करने की, कैसे रोके। और इसमें एक एग्जांपल है इनकी कि दे कैन एग्जिबिट एग्जाम्पलरली, मतलब फेथफुलनेस, लॉयल्टी और कोरेज की एक मिसाल है वो, मतलब ईमानदारी की, वफादारी की और हिम्मत की। के टाइम आने पर वो अपने मालिक के लिए जान भी दे सकते हैं ये जानवर। इसी के बारे में बच्चों हमने पढ़ना है। तो ये स्टोरी एक पोरिस की, एक स्टोरी ऑफ पोरिस अ किंग। ये मतलब एक राजा है जिसका नाम पोरिस है, उसकी ये स्टोरी है। हु वेंट टू फाइट अगेंस्ट द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। जो लड़ाई करता है किसके खिलाफ? अलेक्जेंडर की आर्मी के खिलाफ लड़ाई करता है ये राजा। मतलब इनके बीच में एक युद्ध होता है, अलेक्जेंडर की आर्मी और इस पोरिस के बीच में। अपनी नेशंस को बचाने के लिए जो किंग पोरिस था, वो अपने हाथी के साथ वहाँ पे झेलम है ना एक रिवर, वहाँ पे लड़ाई चलती है इनकी। तो सडनली क्या होता है कि जो राजा होता है उसे एक तीर एरो लग जाता है और वो अपने एलिफेंट से घिर जाता है ज़ख्मी हालत में। तो पोइट्स ने यहाँ पे एलिफेंट को एक फेथफुल बीस्ट बोला, एक वफादार मतलब वफादार कहा है उसे, क्योंकि इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, अपने मालिक को प्रोटेक्ट, अपने राजा को प्रोटेक्ट किया जब इनमीज उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। क्योंकि वो हाथी से जब गिर गया था ना, अब जितने भी तीर उसकी तरफ आ रहे थे ना, उस राजा की तरफ, तो हाथी जो था ना, एलिफेंट, वो एक दीवार बन के खड़ा हो गया था। अब सारे के सारे एरोज उस एलिफेंट को लगते थे। तो उस एलिफेंट ने अपने राजा को वहाँ से उठाकर एक सेफ कॉर्नर में ले जाता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि पॉइंट सेज दैट दीज एनिमल्स मे सीम डम। फिर पॉइंट कहता है कि ये एनिमल्स ही, ये तो ऐसे ही गूंगे दिखते हैं ना हमें, लेकिन दे कैन लव शो द देयर फीलिंग बाई क्राइंग एंड पेंटिंग। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को शो कर सकते हैं, करते हैं रो के। तो यहाँ पे भी उसने अपनी फीलिंग शो की थी ना। तो ये स्टोरी है एक राजा और एलिफेंट के बीच में, कि जानवर कितने वफ़ादार होते हैं अपने मालिक के लिए। आने में टाइम आने पे वो अपनी जान भी दे सकते हैं। तो ये स्टोरी थी। तो बच्चों हम इसको हम पढ़ेंगे। लेट्स हियर a tale of the days gone by. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum white, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in the battle fight. Drawn up his elephant in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great or Frey led of his troops on the other bank. Fierce raged the fight, it was hard to tell what would betide, and they fought the more, till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. Then did the elephant, faithful beast, for his defence plays a gallant part, standing above him, least the last. Harm should assail him from below or dart. Trumpeting loudly, he held at bay foemen with arrow, spear, or sword, challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord. Then at last, with his mighty trunk, lifted him tenderly on his head, bore him in unconscious fatness sunk, where he could rest without fear or dread. Ah, these dumb things that but cry and pant. They too can love, for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds. Thus the legends go. तो बच्चों यही स्टोरी जो अभी मैंने बताई ना आपको, तो यही सब कुछ इसमें दिया है कि जो जानवर होते हैं अपने मालिक के लिए कितने वफादार होते हैं।
टाइम आने पे वो अपनी जान भी दे देते हैं, और इस जैसे इस एलिफेंट ने अपने मालिक को सेव करने में अपनी जान भी गंवा दी थी। तो असेसमेंट पार्ट क्या है? एनिमल्स हैव नो फीलिंग्स, एनिमल्स हैव नो फीलिंग्स, किंग पोरस वाज ऑन हॉर्स, एलिफेंट इज अ फेथफुल बीस्ट हु सेव्ड द किंग ऑफ हु सेव्ड द लाइफ ऑफ किंग पोरस। ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं, कुछ आपको खुद से करने के। ये हु सेव्ड द लाइफ ऑफ किंग पोरस किसने सेव करी थी? हु वॉज द एनिमी ऑफ द किंग पोरस का एनिमी कौन था? व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम? राइम क्या है? फाइंड द राइमिंग वर्ड्स लाइक बाई डाई फ्रॉम द पोइम। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट एनिमल के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो ओके बच्चों।